बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके अंदर से बहुत से एमसीक्यूज भी बनते हैं और बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया ये मेथड, किसने पेश किया, इसका मकसद क्या था, क्या क्या रूल्स बनाए गए इसके अंदर और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया इस मेथड को। तो पहला नेम है कार्लस लिनियस। एक्चुअली ये नेम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्लस लिनियस ने बहुत सा वर्क किया साइंस के अंदर, लेकिन ये बेस्ट नोन किस लिए है, इसको किस लिए बेहतरीन तौर पर जाना जाता है, इसी मेथड की वजह से कि इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड को डेवलप किया, इंट्रोड्यूस करवाया। ये होता क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाई जैसे नाम से ही जाहिर है, बाई को हम कहते हैं जहां भी साइंस के अंदर बाई, इसका मतलब होता है टू। बाई का क्या मतलब होता है? टू। जैसे यूनी का मतलब वन, बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह जब भी बाई का वर्ड आता है इसका मतलब होता है टू। तो ऐसा ये साइंटिफिक मेथड होगा जो किस चीज पर मुश्तमिल होगा? टू नेम्स। बाई का मीन टू और नेमियल मीन्स नेम, यानी ऐसा मेथड जो टू नेम्स पर मुश्तमिल होगा। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे? द मेथड ऑफ, इसके अगर हम डिफाइन करें, मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह इसकी डेफिनेशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। क्या मतलब हुआ? यानी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या दिए जाते हैं? साइंटिफिक नेम। ऑब्वियसली अगर हम बायो को स्टडी कर रहे हैं तो हम जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम नेम देंगे, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। तो ये दो नेम किस तरह मुश्तमिल होंगे, किस चीज़ पर मुश्तमिल होंगे? एक्चुअली ये दोनों नेम मुश्तमिल होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है और सेकेंड होता है स्पीशीज नेम। यानी कोई भी साइंटिफिक नेम होगा वो दो नेम्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट नेम को हम क्या कहेंगे? जीनस, और सेकंड नेम उसका क्या कहलाएगा? स्पीशीज। स्पीशीज हमने कहा था किंगडम के अंदर ये सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है। इसके अंदर क्या होते हैं? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, स्पीशीज मिलती हैं तो जीनस बनता है, उससे फिर जीनस मिलते हैं रिलेटेड तो नेक्स्ट टेक्सॉन बनता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? स्पीशीज बेसिक यूनिट था क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो क्या कहेंगे? एक ऐसा नेम यानी दो नेम्स पर मुश्तमिल हो। फर्स्ट नेम उसका क्या शो करवाता है? जीनस, और सेकंड नेम क्या शो करवाता है? स्पीशीज। फॉर एग्जांपल माय नेम इज अदनान मलिक। क्या क्या है? अदनान। अब मलिक क्या है? मेरा सब नेम है। तो मैं क्या लिखता हूं? अगर मैं इसको स्टार्ट में लिख दूं मलिक, अदनान, तो अब देखो अगर अदनान नेम क्या है? स्पेसिफिक है। वो अगर फैमिली के अंदर है तो अदनान क्या नेम होगा? स्पेसिफिक होगा किसी एक का। लेकिन मलिक जब नाम लिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे बहन भाई भी आएंगे, मेरे फादर भी आएगा, रिलेटिव्स भी आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनरिक नेम शेयर किया जा सकता है रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के क्या होता है? जीनस नेम सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज नेम क्या होगा? हर ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक होगा। इसको हम आगे भी रूल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो अब इन कोई भी साइंटिफिक नेम जब दिया जाता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो अब हम उन रूल्स का जिक्र करते हैं।
वो कौन कौन से रूल्स हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम कैसे देते हैं और उसको लिखने के क्या असूल है। तो सबसे पहला रूल है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो फर्स्ट रूल कौन सा होगा, यानी पहला रूल ये है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है और जब उसको प्रिंट किया जाता है तो उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स का हमने जिक्र किया था पीछे, साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियन। क्या होता है, होमो सेपियंस। अब अगर हम कहते हैं अगर इसको प्रिंट किया जाए तो इसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, होमो सेपियंस, यानी ऐसे लिखना कि उसका एंगल 90 से बिलो हो, इसको हम क्या कहते हैं, इटैलिक्स। यानी जब भी, ये पहला रूल है, जब भी साइंटिफिक नेम लिखा प्रिंट किया जाता है उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, और जब भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखा जाएगा तो उसको हमेशा लिखने के बाद क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे ये एक होमो सेपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है, अगर इसको हाथ से हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे इस तरह। ये पहला रूल हमारा मुकम्मल हुआ, यानी जब भी हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, और जब भी हम उसको हाथ से लिखेंगे तो लिखने के बाद उसको अंडरलाइन किया जाएगा। सेकंड रूल, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का, लिखने का सेकंड जो रूल है वो ये है कि हमने कहा साइंटिफिक नेम दो नेम पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट नेम क्या होगा, जीनस, और सेकंड कौन सा, स्पीशीज। तो जेनरिक नेम, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जीनस नेम हमेशा क्या होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जीनस नेम किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर। और जो स्पीशीज नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा, चाहे वो कोई भी नेम हो, लेकिन हमेशा उसको क्या लिखा जाता है, सारे उसके लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल। तो क्या कहेंगे, स्पीशीज नेम ऑलवेज रिटन इन स्मॉल। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा होमो सेपियन, उसी को हम लेके आते हैं होमो। अब देखें होमो क्या है, इंसान की जीनस है। अब जीनस का हमने एच क्या लिखा, कैपिटल, यानी उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, और स्पीशीज के तमाम लेटर्स क्या हैं, स्मॉल हैं। तो ये उसका सेकंड रूल है कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है उसका जीनस नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज के तमाम लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो उसको हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है, लेकिन जब बार बार एक ही नाम इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या करते हैं, जीनस का एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं। यानी उसको मुकम्मल लिखने की बजाय अपनी कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, जीनस का जस्ट फर्स्ट लेटर यानी उसको एब्रीविएट कर लेते हैं और स्पीशीज को मुकम्मल लिखा जाता है जब कोई क्या होता है, कोई नाम बार बार इस्तेमाल हो। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे होमो सेपियन। अब जब होमो सेपियन पहली बार जब इस्तेमाल हुआ हमने इसको मुकम्मल लिखा, लेकिन जब किसी पैराग्राफ के अंदर ये बार बार इस्तेमाल होगा तो हम जेनरिक नेम मुकम्मल लिखने की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, जस्ट इसका फर्स्ट लेटर और सेपियन मुकम्मल। यानी जब हम किसी नाम को बार बार लिखते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, जीनस का जस्ट फर्स्ट लेटर एब्रीविएट करते हैं और स्पीशीज को मुकम्मल लिखते हैं। अब हमने कहा था जेनरिक नेम जो होते हैं वो शेयर भी किए जा सकते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनकी रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनके जेनरिक नेम क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अब जैसे पैंथरा एक एग्जांपल है, पैंथरा लियो, और दूसरी एग्जांपल है पैंथरा क्या कहेंगे, पैंथरा टिग्रेस। अब ये देखें दो एनिमल्स के नेम है, ये पैंथरा लियो नेम है लायन का
और ये नेम है टाइगर का। अब देखिए इनके नेम के अंदर फर्स्ट नेम लेटर, इनका ये साइंटिफिक नेम है तो फर्स्ट जेनरिक नेम दोनों का क्या आया, सेम, पैंथरा पैंथरा। इट्स मीन कि इनकी क्या है, जीनस सेम है। लायन एंड टाइगर की क्या है, जीनस सेम है, लेकिन इनकी स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या लिखते हैं, पैंथरा लियो एंड पैंथरा टिग्रस। तो जब हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हम जस्ट इतना लिख सकते हैं, पैंथरा पी लियो। सिंपल आसान अल्फाज में हम जैसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऑन माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, उसका मुकम्मल नेम लिखते हैं, और जब वो बार बार इस्तेमाल होता है तो हम उसके लिए जस्ट ही या शी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह साइंटिफिक नेम भी जब लिखा जाता है फर्स्ट टाइम उसको मुकम्मल लिखा जाता है, लेकिन जब बार बार इस्तेमाल होता है तो हम क्या करते हैं, जीनस के नेम का हम जस्ट एब्रीविएट करते हैं, एब्रीविएशन लिखते हैं और आगे स्पीशीज का मुकम्मल नेम लिखते हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आखिर क्या ज़रूरत थी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने की, क्यों ज़रूरत पेश आई, इसका क्या मकसद था, इसका फ़ायदा क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चीज़ों के मुख्तलिफ नेम होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्याज, ओनियन। किसकी एग्जांपल लेते हैं, ओनियन। अब ओनियन के डिफरेंट नेम है। अब इंग्लिश में हमने इसको क्या कहा, ओनियन। हम इसी को उर्दू में क्या कहेंगे, प्याज। डिफरेंट एरियाज में जब हम जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, वसल। उसके अलावा बसल, और एक और नाम गंडा, वो भी इसी को कहा जाता है। यानी अब देखें क्या है, एक ही स्पीशीज के मुख्तलिफ नेम है, ओनियन, प्याज, वसल, बसल, गंडा, लेकिन चीज़ क्या है, एक ही है। ये जस्ट अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ एरियाज में जब जाएंगे, कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ इसका क्या नेम होगा, डिफरेंट नेम होगा। यानी हर एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, रीजनल नेम। यानी कि क्या है, रीजनल नेम है, इलाकाई नेम है। तो इससे क्या होता कि जब मार्केट में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी जब किसी और कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके अगर हम उनको कहें कि प्याज, तो उनको क्या पता प्याज क्या चीज़ है। तो इससे क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया कि एक ऐसा नाम दिया जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो पूरी दुनिया में वही इस्तेमाल किया जाए। अब ये हमने प्याज की एग्जांपल दी, तो इस प्याज का फिर एक साइंटिफिक नेम रखा गया जिसको हम कहते हैं एलियम सीपा। क्या है, अब ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम रखा गया। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां जाके अगर हम कहें कि एलियम सीपा, तो सभी पहचान जाएंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं, ओनियन का। लेकिन अगर हम उर्दू में बात करते प्याज में, तो उर्दू तो सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है, बाकी कंट्रीज़ में तो उर्दू नहीं बोली जाती। अब वहाँ पे इसी के कुछ और नेम होंगे। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप किया गया, और वो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, कौवा। कौवे को क्या होता है, हाउस क्रो। इसको ब्लैक बर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा रावण भी इसी को कहते हैं। अब देखें एक ही स्पीशीज के कितने नेम हो गए, 2, 3, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या किया गया, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसको क्या दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या दिया गया, साइंटिफिक नेम, ताकि पूरी दुनिया में उसी साइंटिफिक नेम से इनको पहचाना जाए। तो कौवे को क्या नेम दिया गया, साइंटिफिक नेम कार्वस स्प्लेंडेंस। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम कोट करें वो है फिशेस की। जब हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनको फिशेस की कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फिन्स एंड गिल्स। क्या क्या,
फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिशेज। लेकिन अब कुछ ऐसे नेम हैं जिनके नेम के अंदर फिश आता है लेकिन ना तो उनके अंदर फिन्स होते हैं ना ही गिल्स होते हैं, तो ऐसे क्या करते हैं? कंफ्यूजन कास्ट। जिस तरह एक नेम है स्टार फिश, इसी तरह सिल्वर फिश। एक्चुअली ये फिशेज नहीं है लेकिन उनके नेम के अंदर क्या आ रहा है? फिश आ रहा है, तो ये क्या करता है? कंफ्यूजन काज करता है। तो इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या कहा गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ इलाकों में उसके मुख्तलिफ नेम होते हैं, क्यों ना उसको एक ही नेम दिया जाए और पूरी दुनिया में उसी एक ही नेम को बोला जाए। अब एग्ज़ाम में ये किस तरह सवाल आते हैं, आपसे डिफरेंट के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इन लिस्ट यानी 5 साइंटिफिक नेम, किसी भी यानी 5 ऑर्गेनिजम्स के आपने साइंटिफिक नेम लिखने हैं, तो आपको 5 साइंटिफिक नेम आते हैं, बिल्कुल आपको आते हैं, आप पढ़ चुके हैं। आप पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 साइंटिफिक नेम पढ़े, कौन कौन से? अब हमने 5 साइंटिफिक नेम अगर हम मुकम्मल करना चाहें तो पहला है फ्रॉग, उसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था, क्या था? राना टिग्रीना। इसी तरह ह्यूमन का हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम, क्या होता है? होमो सेपियन। उसके अलावा थर्ड हमने क्या पढ़ा? ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा, 3 हो गए। हाउस क्रो का साइंटिफिक नेम कार्वस स्प्लेंडेंस, 4 हो गए। यानी ये 4 नेम तो हमने यहीं काउंट कर लिए। अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कि उसको नाम कैसे दिए गए, किस साइंटिस्ट ने नेम दिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और इस दुनिया के ऊपर लोगों को क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ये इट्स ऑल अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।